हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डायग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट आर्ट का एक ऑप्शन है जिसके अंदर कई तरह के डायग्राम्स रेडीमेड दिए गए हैं जिनका आप यूज़ करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हमने बहुत ही तरह के वीडियोस बनाए हैं जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाएं, हमारे चैनल पे जाएं और उनको चेक करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायग्राम कैसे इंसर्ट करते हैं और डायग्राम्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायग्राम्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, डायग्राम्स ग्राफिक्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सी जानकारियाँ दी गई होती हैं, बहुत सी मालूमात फ़राहम की गई होती हैं। थीसिस हो गए या कोई प्रोजेक्ट हो गया या कोई भी बिज़नेस डॉक्यूमेंट हो गया, हम उनमें डायग्राम का यूज़ करते हैं क्योंकि डायग्राम के ज़रिए से हम आसानी से किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी अमल को, किसी भी रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। अगर हम डायग्राम्स के ज़रिए से दिखाते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के लुक को खूबसूरती में बदल देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये दिखने वाले हैं कि डायग्राम को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए इंसर्ट मेनू में यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। ओके दोस्तों, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पे 3 कॉलम है। एक ये वाला कॉलम है, एक सेंटर वाला कॉलम है, एक राइट साइड का कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे लेफ़्ट में जो कॉलम है उसमें कई तरह के डायग्राम्स के ऑप्शन दिए गए हैं। ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी रेडीमेड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से डायग्राम्स दिए गए हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। जब ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ये देखिए। ठीक है, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी ये हाईलाइट है, हमने इस पर क्लिक किया है तो ये इसका लुक यहाँ पे दे दिया है और छोटी डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पे दे रखी है कि इसका यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में दे रखी है। ओके दोस्तों, ये तो ऑल पे क्लिक किया तो ये सारी दिखे, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो है कई तरह के डायग्राम्स के ऑप्शन दिए गए हैं। हम इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे कि लिस्ट है, यहाँ पे देखिए लिस्ट है, लिस्ट पे गए और इसके जो सेंटर वाले हिस्से में है हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये सारी तरह के डायग्राम्स के ऑप्शन हैं। लिस्ट के अंदर जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि इसके नीचे देखिए प्रोसेस है, जब हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो लिस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जैसे देखिए जब हम इस पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो हर एक का इनफरादी तौर पे यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ों को अगर हम शामिल करें तो हम कैसे बताएंगे। तो लिस्ट के अंदर हम ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी अगर हम एक सूची बना लें, उनकी अगर हम एक फ़हरिस्त बना लें तो हम उनको इस डायग्राम के ज़रिए से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। प्रोसेस जो दिया गया है इसके अंदर भी बहुत सारे तरह के यहाँ पे डायग्राम्स हैं। प्रोसेस हेडिंग के नीचे जो डायग्राम्स आते हैं इनका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं। इनका यूज़ आप जो है किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाए जाने हैं उनको आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं कि पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी भी
काम को दिखाना चाहते हैं तो आप प्रोसेस के अंदर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं डायग्राम्स के, आप इसके ज़रिए से दिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, साइकिल नीचे दी है, एक और हेडिंग है साइकिल की। पहले लिस्ट था, फिर प्रोसेस है, फिर उसके नीचे डायग्राम की एक साइकिल की लिस्ट है, यह साइकिल का ऑप्शन है। इसके अंदर भी बहुत सारे डायग्राम्स के ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनका यूज़ कहाँ कर सकते हैं? साइकिल का आप यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और उस प्रोडक्ट पर अपने कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं। तो जो भी कस्टमर आपको फीडबैक देते हैं उसकी बुनियाद पर अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो भी लूपिंग प्रक्रिया होती है या लूपिंग का काम होता है, आप उस चीज़ को इस साइकिल के ऑप्शन से आप कर सकते हैं। यानी जो भी यहाँ पे डायग्राम्स दिए गए हैं, आप इनके ज़रिए से किसी भी एक का यूज़ करके उस साइकिल को आप बता सकते हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। ओके दोस्तों, इसके नीचे देखिए हियरार्ची है, यहाँ पे हियरार्ची का ऑप्शन है। इसके अंदर भी बहुत सारे डायग्राम्स के ऑप्शन दिए गए हैं। इनका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे, यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के ढांचे को या मैनेजमेंट को आप इसके ज़रिए से दिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, कि हमारा जो मैनेजमेंट है, पहले ये लोग, ये हेड हैं, उसके नीचे ये आते हैं, फिर उसके नीचे ये लोग आते हैं। ठीक है, आप हियरार्ची के ज़रिए से जो भी डायग्राम्स आपको दिखाना है यहाँ से आप इस तौर पे दिखा सकते हैं। इसके नीचे देखिए रिलेशनशिप का ऑप्शन है, रिलेशनशिप। इसके नीचे भी बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए हैं। रिलेशनशिप का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी प्रोडक्टिविटी है तो उसमें सुधार पैदा करने के लिए एक ही तरीके के लिए ईमेल हो गए या कैलेंडर हो गए या कॉन्टैक्ट्स हो गए, उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं डायग्राम्स में, इनका यूज़ करके आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके नीचे देखिए मैट्रिक्स का ऑप्शन है। मैट्रिक्स में यहाँ पे 4 तरह के डायग्राम्स दिए गए हैं। इन डायग्राम से कहाँ यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ आप वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई विभाग है या कोई भी तंजीम या कोई भी ढांचा है या कोई कंपनी है, तो उसमें किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, कोई पैदा करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टीम आपने बनाई है, उस टीम को आप इसके ज़रिए से, मैट्रिक्स के ज़रिए से आप दिखा सकते हैं। इसके नीचे देखिए यहाँ पे पिरामिड का ऑप्शन है। पिरामिड यहाँ पे देखिए, पिरामिड का ऑप्शन है। पिरामिड्स में भी 4 तरह के डायग्राम्स दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल भी अपने तौर पे आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक परियोजना है या कोई एक प्रोजेक्ट है जिसको आपको पूरा करना है, तो किस किस समय में कितना हमारा समय लगेगा, उसी हिसाब से आप इसको दिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके नीचे पिक्चर है। पिक्चर का भी ऑप्शन है यहाँ पे। इसका यूज़ भी आप, पिक्चर जो ऑप्शन है डायग्राम का, इसका भी यूज़ आप अपने तौर पे कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 साल के अंदर आपको ये दिखाना है कि 1 साल के अंदर या 2022 के अंदर या 2021 के अंदर, 1 साल के अंदर किस तरह की आपदा इंडिया में आई हैं, आप पिक्चर के ज़रिए से दिखा सकते हैं। तो ये जो पिक्चर वाला ऑप्शन है, ये पिक्चर के ज़रिए से ही दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक सरसरी निगाह हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे जो कई प्रकार के डायग्राम्स दिए गए हैं वो किन किन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ख़ुद भी इसको अपने तौर पे यहाँ पे एक एक करके ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है हर एक ऑप्शन का, इसको अपने तौर पे देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप इतना याद रखें कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में जो कॉलम है, ये सारी चीज़ें ये ग्रुपिंग की गई है, यानी लिस्ट वाले ग्रुप में लिस्ट के ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं डायग्राम्स जो भी दिए गए हैं वो लिस्ट को दर्शाते हैं। इस तरह से प्रोसेस के कैटेगरी में जो भी ऑप्शन डायग्राम्स के दिए गए हैं वो प्रोसेस को बताते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो भी ग्रुप हैं इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए हैं।
तो आप इनका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि आपको लिस्ट दिखाने के लिए या किसी भी कंपनी को या किसी प्रोजेक्ट में कोई एक ख़ास प्रयोजन, जैसे कि मान लीजिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर जैसे कि लिस्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी यहाँ पे फहरिस्त मिल जाएगी। तो इनका आप यूज़ करके आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने आप यहाँ पे सरसरी निगाह से बता दिया है कि यहाँ पे जो दिए गए हैं लेफ़्ट वाले कॉलम में ये कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए हैं और यहाँ पे अगर किसी भी डायग्राम पे एक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में जो सबसे राइट साइड में है यहाँ पे एक सैंपल देख सकते हैं कलर में। जैसे यहाँ पे हम किसी पर भी आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में उसका एक सैंपल दिख जाता है और उसी के नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिख जाता है। ओके दोस्तों, तो अगर आपको डायग्राम्स यूज़ करना है, किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में डायग्राम्स यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे देखिए स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में गए और यहाँ पे हम एक डायग्राम से लेते हैं और उसको यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं कि उसकी सेटिंग कैसे हो सकती है। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रोसेस वाले कैटेगरी में गए और यहाँ पे बहुत सारे तरह के जो डायग्राम्स दिए गए हैं उनमें से हम किसी एक को लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, इसको हमने लिया। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने किसी भी डायग्राम को इंसर्ट कर लिया, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसको न लेकर किसी और को लें तो आप यहाँ पे ये जो लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट का जो ये ग्रुप है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आसानी से यहाँ पे किसी भी लेआउट के ऑप्शन को ले सकते हैं। ठीक है, यानी जब आपने यहाँ पे किसी भी डायग्राम्स को इंसर्ट कर लिया है, फिर बाद में आपको समझ में आया कि नहीं हमें इसको नहीं लेना चाहिए बल्कि दूसरा लेना चाहिए, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके किसी दूसरे लेआउट को ले सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक कॉलम का बन गया। अब यहाँ पे आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप जो है इसी में क्लिक करके इसे टाइप कर दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड बार में टेक्स्ट पेन लिखा हुआ है, टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट पेन आएगा और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं। जैसे ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखना है इंडिया। ठीक है, और इसके नीचे वाले इसमें लिखना है भारत, और तीसरे वाले में लिखना है ठीक है। अगर ऐसे लिखना है तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने टाइप कर दिया, ये हो गया। ओके दोस्तों, अब इसको यहाँ पे जो क्लोज का ऑप्शन है इसको क्लोज कर दीजिए, ये हमारा क्लोज हो गया। तो ये देखिए हमारा ये डायग्राम है, हमने डायग्राम को इंसर्ट किया है तो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम आ गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके राइट साइड में यहाँ पे जो कॉर्नर है, राइट और टॉप के बीच में ये जो कॉर्नर, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा इस तरह का लेआउट का ऑप्शन आएगा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई तरह की एक सेटिंग आ सकती हैं। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत सारी जगह है, यहाँ पे इस साइड में भी जगह है, इस साइड में भी जगह है। और हमें अपने डॉक्यूमेंट में लेना है तो इतनी जगह, मान लीजिए छोटी सी जगह, इसके लिए आप कर सकते हैं। ज़्यादा हमारे यहाँ पे कोई कांटेक्ट है नहीं तो आप इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये देखिए फॉलो नहीं हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। इस पर अगर क्लिक कर देंगे, देखिए स्क्वायर में आ गया और ये हमारा जो स्पेस यहाँ पे जो बचा हुआ था वो स्पेस हट गया। अब यहाँ से इसको कर्सर को अब ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे जहाँ मन करे अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर ले जाना चाहे ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जाना चाहे ले जाना चाहते हैं तो नीचे भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे लेआउट वाले ऑप्शन पे तो नीचे देखिए यहाँ पे सी मोर का ऑप्शन है। सी मोर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स ओपन अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी तरह की आप सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इससे मान लीजिए अलाइनमेंट हमको देना है लेफ़्ट, या मान लीजिए राइट देना है तो राइट कर लीजिए यहाँ पे।
ठीक है। कॉलम कैसे देना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। नीचे देखिए हॉरिजॉन्टल वाला अलाइनमेंट है और ये वर्टिकल वाला अलाइनमेंट है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में हम यहाँ पे जाते हैं, अलाइनमेंट में टॉप को करना है तो टॉप कर दीजिए, वरना यहाँ पे जो अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पेज रिलेटिव टू पेज, मतलब यह है कि पेज के हिसाब से टॉप पे रहेगा या किसके हिसाब से टॉप पे रहेगा। तो अगर पेज के हिसाब से टॉप पे रहेगा तो पेज ही रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए टॉप पे आ गया। और अगर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमने लाइन दिया, लाइन के हिसाब से टॉप पे देना चाहते हैं तो लाइन पे क्लिक कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो लाइन है, लाइन के पे टॉप पे आ गया, ठीक है। और अगर कुछ और ऑप्शन देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने टॉप दिया तो यहाँ पे आप बॉटम दे सकते हैं, ठीक है। बॉटम दिए और लाइन तो ये नीचे आ जाएगा सबसे। यहाँ भी देखिए यहाँ बॉटम कर दिए और यहाँ पर टॉप मार्जिन करना चाहते हैं, टॉप मार्जिन कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है। तो कुछ भी अगर सेटिंग करनी है तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में ये देखा कि किसी भी डायग्राम को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे इंसर्ट करते हैं और डायग्राम्स होते क्या हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी डायग्राम्स रेडीमेड दिए गए हैं उनमें जो कैटेगरी है, जैसे कि लिस्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, ये जो भी कैटेगरी हमने उनको सारी जानकारी दी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। दोस्तों इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो डायग्राम को मॉडिफाई हम उसमें करेंगे कि किसी भी डायग्राम को अगर मॉडिफाई करना है, कोई भी चेंजिंग करनी है या कोई सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, वो सारी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार पहुंचती रहें। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।